नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर क्या इस बार रिलेटेड सब्जेक्ट जो हैं इन्वायरमेंटल साइंस के लिए अपीयर नहीं हो पाएंगे। पहले ये होता था कि आपके जो इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट थे वो भी एग्ज़ाम में अपीयर हो पाते थे। क्या इस बार ऐसा नहीं है? तो अब इसकी जानकारी हम कहाँ से लें? जैसे कि इस बार फॉर्म में एक पहले ऑप्शन आता था अदर्स का, वो इस बार नहीं दिया गया। केवल इन्वायरमेंट साइंस ही एक ऑप्शन दिया गया है। बच्चे कह रहे हैं कि सर पहले इसके साथ में एक अदर्स का ऑप्शन भी आता था, परंतु इस बार नहीं है। तो क्या जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो अपीयर नहीं हो पाएंगे इस बार जो है यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस कोड नंबर 89 के लिए? तो इसकी जानकारी के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप जो है एनटीए ने जो अपना इंफॉर्मेशन बुकलेट रिलीज़ किया है। जब भी एग्ज़ाम होता है तो यूजीसी की वेबसाइट पे जो है आप जाएंगे तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन बुकलेट अवेलेबल होते हैं। तो आप इस बार भी सेम वही चीज़ करेंगे, यूजीसी की वेबसाइट पे जाएंगे और उन वहाँ से जो है आप इंफॉर्मेशन बुकलेट डाउनलोड कर लेंगे दिसंबर 2023 के लिए। अब उस बुकलेट में जो आपके इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो आप पेज नंबर 6 पे जाएंगे। पेज नंबर 6 पे जैसे ही आप जाएंगे आपको जो है 0.5 मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2023। ठीक है बच्चों, तो जब आप दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम होगा अभी, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आगे बढ़ेंगे तो पहला पॉइंट आता है आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन। इसका जो है आप धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे और पॉइंट ई पे आएंगे और पॉइंट ई पे आने के बाद में आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि ये एडवाइज़ किया जाता है कि जिस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएट है उसी में आप अपीयर हों। परंतु अगर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट जो है वो एनटीए ने जो लिस्ट दी है उसमें नहीं है तो आप जो है अपीयर हो सकते हो रिलेटेड सब्जेक्ट में अपीयर इन ए रिलेटेड सब्जेक्ट। पहले जो आपके पिछले आप देखेंगे जून का अगर आप डाउनलोड करेंगे उसमें भी इसी प्रकार से ये मेंशन होता था कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है यूजीसी नेट के एग्ज़ामिनेशन वाली लिस्ट में नहीं है कि भाई इन सब्जेक्ट का जो है यूजीसी नेट है, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस, केवल इन्वायरमेंटल साइंस जो है लिखा है, तो जितने रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो पहले अपीयर होते थे। बट इस बार अदर्स का ऑप्शन नहीं है। परंतु अगर इन्फॉर्मेशन बुकलेट हम पढ़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन बुकलेट में ये लाइन अभी भी है, ये इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आप जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने संबंधित एग्ज़ाम में जो यूजीसी नेट का होगा। अब वो ऑप्शन क्यों हटा दिया गया? देखिए, इसका आंसर तो आपको उन्हीं से मिल सकता है, वो ऑथोराइज्ड हैं इस चीज़ को बताने के लिए। क्यों हटा दिया गया इसकी जानकारी तो हम आपको नहीं दे सकते, परंतु इन्फॉर्मेशन बुकलेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। आप ये बुकलेट डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके इसको जो है आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पेज नंबर 6 पे जाएंगे, 6 पे जाके ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस मध्य में हम आपकी इतनी ही मदद कर सकते हैं कि भाई बुकलेट में देखिए, बुकलेट में आज भी मेंशन्ड है कि रिलेटेड सब्जेक्ट जो है आपके अपीयर हो सकते हैं। अब ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अब क्या करें, हम अपीयर हों या ना हों, फॉर्म फिल करें कि ना करें? इसको तो कहना बहुत मुश्किल है। अगर हम कहें कि नहीं आपको अपीयर नहीं होना चाहिए तो वो भी किस बिना पे कह दें, क्योंकि केवल उसमें ऑप्शन में जो है अदर्स नहीं है।
तो फिर ये चीज़ आएगी कि भैया ये देखिए इन्फॉर्मेशन बुकलेट में क्लियरली मेंशन्ड है। अगर ये कहें कि आपको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दोनों ही चीज़ों पे कुछ भी कहना मुश्किल है। ऑप्शन क्यों हटाया गया, ये एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है, परंतु इन्फॉर्मेशन बुकलेट में कोई भी इस प्रकार की चीज़ नहीं मेंशन की गई कि रिलेटेड सब्जेक्ट इस बार अपीयर नहीं हो सकते। इस बार भी क्लियरली यही मेंशन किया गया है कि अगर आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट जो है आपका लिस्ट में नहीं कवर है तो आप उससे संबंधित विषय में अपीयर हो सकते हो। तो इन्वायरमेंटल साइंस से संबंधित जो सब्जेक्ट के हैं, जो बच्चे पहले अपीयर हो सकते थे वो इस लाइन के अनुसार, इस इंफॉर्मेशन के अनुसार अब भी अपीयर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये काफ़ी आपके लिए उपयोगी प्रूफ होगी। अपनी संतुष्टि के लिए आप भी एक बार इसको ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिए कि इन्फॉर्मेशन बुकलेट में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।